हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रोफेसर नीलेश आनंदवानी और आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं, वो है स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। तो क्या होता है स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू? स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू is also the type of a connective tissue, but this is only related to skeletal framework, which include one is a bone and second one is cartilage. So in this lecture we are going to discuss about bone and cartilage in detail. So let's talk about bone and cartilage. My dear students, I will complete this lecture. I will teach you this complete lecture in English to Hindi, both the languages. Yes, मैं आपको पूरा का पूरा लेक्चर इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में समझाऊंगा। इस लेक्चर में मैं आपको बोन क्या होता है, उनके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, उनके टाइप क्या होते हैं, कार्टिलेज क्या होते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं और उनके टाइप क्या होते हैं, वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो चलिए आइए डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हम बोन की तरफ बढ़ते हैं। यस, सो सबसे पहले बोन क्या होता है, तो मैं आपको डेफिनेशन समझा देता हूं। It is hard, supportive and protective framework of our skeletal system, which protect our vital organs. Yes, डेफिनेशन समझना काफी इंपॉर्टेंट होता है। आपको जब तक बोन का मतलब नहीं समझ में आता आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो ये देखिए बोन क्या है। बोन इट इज अ हार्ड, बोन हार्ड है, काफी हार्ड होते हैं बोन। बोन इज अ हार्ड, सपोर्टिव एंड प्रोटेक्टिव। बोन हमारी बॉडी को हर पार्ट्स में सपोर्ट करते हैं। जैसे मैंने मार्कर पकड़ा हुआ है, तो ये मार्कर को पकड़ने के लिए मुझे बोन, ये फिंगर्स के अंदर जो बोन है वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। एंड इट इज प्रोटेक्टिव। किसको प्रोटेक्ट करते हैं ये हमारे बॉडी के सभी वाइटल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करते हैं। तो डेफिनेशन समझ लीजिए, बोन इट इज नथिंग बट इट इज हार्ड, सपोर्टिव एंड प्रोटेक्टिव फ्रेमवर्क ऑफ आवर skeletal system which protect our vital organ. What are the vital organs? Like a brain. Brain is very important organ. It is a soft organ. It is a vital organ which is protected by skull. Heart and lungs are very important soft and vital organ. They are protected by the rib cage. Correct? Clear है ना? तो हमारी बॉडी में से जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गन है वो सभी के सभी ऑर्गन ऑलमोस्ट बोन से प्रोटेक्टेड है। हमारा ब्रेन स्कल से प्रोटेक्टेड है, स्कल भी पूरा ब्रेन पूरा बोनी फ्रेमवर्क है। हमारा हार्ट और हमारे लंग्स ये रिब केज से प्रोटेक्टेड है। तो हमारे बोन क्या है? बोन हमारे बॉडी के हार्ड, सपोर्टिव एंड प्रोटेक्टिव स्केलेटल सिस्टम के फ्रेमवर्क है जो हमारे सभी के सभी ऑलमोस्ट वाइटल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, सभी के सभी ऑलमोस्ट वाइटल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करते हैं, इन्हें हम कहते हैं बोन। तो ये तो हुई डेफिनेशन बोन की। अब हम डिटेल में बोन की तरफ आगे बढ़ते हैं। यस, मैं एक बेसिक सा डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं, उसके बाद हम बोन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो आपने कई प्रकार के बोन देखे होंगे। यस, ये है ऑलमोस्ट कौन सा बोन? ये है फीमर बोन। This is a femur bone located in our leg below the, you can say, thigh region. Now I'll tell you characteristics about this bone. जिसे हमने पहले डेफिनेशन समझ ली। क्या थी डेफिनेशन? Bone is nothing but the hard, supportive and protective framework of our skeletal system which protect our vital organ. Remember, bone is covered by peristomia.
अब ये क्या होता है आप समझ लीजिए. यू कैन से आउटर कवरिंग ऑफ अ बोन. Outer covering of a bone is called peristomium. Outer covering of every bone is called peristomium. समझ रहे हो आप क्लियरली? अब अगर आप टेक्निकली देखें तो ये समझ लीजिए ये हमारा बोन है, ठीक है. तो हमारे बोन के ऊपर एक स्पेसिफिक एक कवरिंग होती है. इस कवरिंग को हम कहते हैं पेरिस्टोमियम. यस, outer covering of a bone is called peristomium, and this peristomium is made by collagen fiber. Yes, ये वाला जो एक्सप्लेनेशन है वो काफी कम टीचर्स एक्सप्लेन करते हैं आपको. पेरिस्टोमियम तो बता ले लेंगे, लेकिन पेरिस्टोमियम किससे बना हुआ है वो चीजें नहीं एक्सप्लेन की जाती. तो ये जो नीट और जिपमर एग्जाम देते हैं उनमें आपको ऐसी चीजें काफी पूछी जा सकती है. फिर से एक बार समझ लीजिए, आउटर कवरिंग ऑफ बोन इज कॉल्ड पेरिस्टोमियम. And this peristomium is made by collagen fiber. This peristomium is made by collagen fiber. Remember, bone is made by hard, solid, calcified material, and this material is called ओसिन. यस, ये भी नीट एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है. व्हाट इज ओसिन? जब भी आपके सामने कोई ऐसा वर्ड आ जाता है व्हाट इज ओसिन या तो ओसिन क्या होता है, तब आप काफी कंफ्यूज में हो जाते हो. जब तक आपको ओसिन से रिलेटेड चीजें याद नहीं आती तो आप एक चीज याद रखिए. यस, स्टडी ऑफ बोन इज कॉल्ड, मैं यहीं पे लिख लेता हूं, स्टडी ऑफ बोन इज कॉल्ड ऑस्टियोलॉजी. ठीक है, बोन की स्टडी को हम कहते हैं ऑस्टियोलॉजी. तो उससे आप ओसिन ये शब्द याद रखिए. क्या? बोन मतलब हड्डी किससे बनी हुई है? हमारी हड्डियां किससे बनी हुई है? हमारी हड्डियां हार्ड, सॉलिड, कैल्सिफाइड मटेरियल से बनी हुई है. ये तीनों चीजें याद रखिए. हार्ड है, हमारे बोन हार्ड है, सॉलिड है, हार्ड है प्लस सॉलिड है, प्लस कैल्सिफाइड है मतलब कैल्शियम से बने हुए. So our bone is made by hard, solid, calcified material. This calcified material is called osin. मतलब अगर हम सादी सिंपल भाषा में, सरल भाषा में देखा जाए तो बोन किससे बने हुए हैं? बोन ओसिन से बने हुए हैं. ओसिन क्या है? ओसिन हार्ड, सॉलिड, कैल्सिफाइड मटेरियल है. If we say in a simple language that how bone is made by osin. But how osin is made? Osin is made, or you can say what is osin? Osin is hard, solid, calcified material. मतलब हमारी हड्डियां ओसिन नाम के केमिकल से बनी हुई है. लेकिन ओसिन नेचर में कैसा है? तो ओसिन है हार्ड, सॉलिड और कैल्सिफाइड मटेरियल. एक चीज हमेशा याद रखिए, बोन हैज अ टू टाइप ऑफ अ सेल. बोन हैज टू टाइप्स ऑफ सेल्स. And these two type of cells are, one is a osteoblast and second one is osteocyte. What is osteoblast and what is osteocyte? So I'll tell you, bone forming cell is called osteoblast and bone cell are called osteocyte. अब इन दोनों में फर्क क्या है? देखिए, ऑस्टियो, जब भी ऑस्टियो वर्ड आता है आपको ऑस्टियोलॉजी याद रखना है. ऑस्टियोलॉजी में स्टडी ऑफ अ बोन. तो ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट. ऑस्टियोब्लास्ट का मतलब क्या होता है? जब हमारी बॉडी में बोन फॉर्म होते हैं उस वक्त हमारी बॉडी में बोन के जो सेल्स होते हैं हम उनको कहते हैं ऑस्टियोब्लास्ट. लेकिन जब हमारी बॉडी में बोन प्रॉपरली फॉर्म हो जाते हैं तब हम उन सेल्स को क्या कहते हैं? ऑस्टियोसाइट्स. आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ऑस्टियोब्लास्ट आर एक्टिव सेल्स एंड दीज आर इनएक्टिव सेल्स. ऑस्टियोसाइट इज इनएक्टिव सेल, ऑस्टियोब्लास्ट इज एक्टिव सेल एंड ऑस्टियोसाइट इज इनएक्टिव सेल. क्लियर हो गया आपके माइंड में? नाउ आई टेल यू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट बोन.
कुछ चीजें ऐसी है बोन के बारे में जो अगर एक्सप्लेन नहीं करो तो वेस्ट है बोन स्टडी करना। आई टेल यू स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बोन। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बोन इज कॉल्ड Haversian system. Structural and functional unit of bone is called Haversian system. ये आपको ये चीज याद में रखनी पड़ेगी। आपको बोन से रिलेटेड दो तीन चीजें इतनी इंपॉर्टेंट है जो आपको 101% याद रखनी पड़ेगी। वन इज ओसिन, सेकंड वन इज ओस्टियोब्लास्ट ओस्टियोसाइट एंड देन हैवर्शियन सिस्टम। अगर आपसे कोई पूछे नीट एग्जाम में, जिपर एग्जाम में, कोई भी एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज हैवर्शियन सिस्टम, तो आप क्या बताओगे? ऑप्शन में क्या होगा? हैवर्शियन सिस्टम इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बोन इज कॉल्ड हैवर्शियन सिस्टम। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बोन इज कॉल्ड हैवर्शियन सिस्टम। आई वुड लाइक टू टेल यू वन एक्स्ट्रा पॉइंट। when two Haversian system collide with each other, there is a Haversian canal is present। मतलब जब दो हेवर्शियन सिस्टम एक दूसरे के पास में आ जाते हैं तब उनके बीच में क्या होता है? हेवर्शियन कैनल होता है। फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। बोन कैन बी डिफाइंड एज, 2 मिनट में हम एक्सप्लेन कर देंगे पूरा पूरा। बोन कैन बी डिफाइंड एज इट इज नथिंग बट हार्ड, सपोर्टिव एंड प्रोटेक्टिव framework of our skeletal system which protect our vital organ, mainly like brain, heart, lungs, you can say backbone, etc. I mean to say backside, etc. Bone is made by hard, solid, calcified material. This material is called ossine. So simply bone is made by ossine. Outer covering of a bone is called peristomium. Outer covering of bone is called peristomium, and this peristomium is made by collagen fiber. Yes, ये भी आपको ये चीजें याद रखनी पड़ेगी। Yes, structural and functional unit of a bone is called Haversian system, and when two Haversian system unite with each other or collide with each other, there is a Haversian canal is also present, which is also known as a you can say Waxman's canal. जब दो Haversian सिस्टम आपस में कोलाइड होती हैं तब वहां पे वॉक्समैन कैनल होता है। जैसे Haversian कैनल या तो वॉक्समैन कैनल भी कहते हैं। मैं आपको एक दो चीजें और इंटरेस्टिंगली बता देता हूं। रिमेंबर, इनसाइड द बोन there is a artery and vein as well as nerve fiber, or you can say simply nerve. Inside the bone, artery is also appears, vein is also appears and nerve is also appear। मतलब हमारी बोन के अंदर आर्टरी, वेन और नर्व तीनों की सप्लाई प्रॉपरली होती है। सो इनसाइड द बोन आर्टरी कैरी द प्योर ब्लड, फ्रॉम द बोन वेन कैरी इम्प्योर ब्लड एंड नर्व इज सप्लाई as for the purpose of carrying the message as well as replying. This is completely about the bone. ये पूरा का पूरा बोन के बारे में था। Yes, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ बोन। हाउ मेनी वैरायटी ऑफ बोन्स आर देयर? So basically, according to the matrix, means according to the material present inside the bone, bones are of two categories.
Yes, and these bones are, first there is a spongy bone is present, and second one there is a you can say compact or you can say shaft bone is present. तो हमारी बॉडी में दो प्रकार के बोन होते हैं, एक बोन होता है स्पॉन्जी और एक होता है कॉम्पैक्ट. कॉम्पैक्ट को ही हम शाफ्ट बोन भी कहते हैं. तो ऐसे दो प्रकार के बोन होते हैं. अब इनके डिफरेंस अगर हम देखें तो मेन चीजें क्या डिफरेंस है. स्पॉन्जी आर द टाइप ऑफ अ बोन विच आर स्लाइटली सॉफ्ट. अब हम ये देखें कि बोन तो सॉफ्ट होते ही नहीं, ठीक है, बोन सॉफ्ट नहीं होते, मैं मानता हूं, लेकिन बोन के एक सॉफ्ट के प्रकार भी होते हैं जिसे हम कहते हैं कार्टिलेज, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है. ठीक है, तो बोन में कैल्शियम और फॉस्फेट काफी ज्यादा होता है, लेकिन जो कार्टिलेज होते हैं उनके अंदर कैल्शियम कम होता है, इसके लिए वो थोड़े सॉफ्ट होते हैं. लेकिन ये जो दोनों बोन है ये कार्टिलेज जैसे नहीं है, इतने सॉफ्ट नहीं है. अब मैं आपको बता दूं, ये वाला है कार्टिलेज, ये वाला है कार्टिलेज. ठीक है, ये वाले इतने सॉफ्ट क्यों है? क्योंकि इनके अंदर हार्डनेस वाला मटेरियल कैल्शियम ये काफी कम होता है, इसके लिए ये सॉफ्ट होते हैं. लेकिन ये भी बोन ही होते हैं. लेकिन ये वाले जो बोन है ये हार्ड है, लेकिन कंपैरेटिवली अगर हम शाफ्ट से देखें तो स्पॉन्जी बोन थोड़े सॉफ्ट होते हैं, क्योंकि इनके अंदर कैल्शियम की क्वांटिटी शाफ्ट बोन के कंपेयर में थोड़ी कम होती है. So, spongy bones are slightly softer compared to the shaft bone. These are hard bone. Yes, plus Haversian system. Haversian system absent. इनके अंदर Haversian system absent होती है. अब इनके अंदर देखिए, many Haversian system present. Yes, इनके अंदर many Haversian system present होती है. ये काफी important थिंग है. अभी इनके बारे में देखिए. See, bone have space called trabeculae और you can say lacuna. अब ये क्या है? इनके अंदर बोन के अंदर छोटे छोटे स्पेस होते हैं. मैं आपको बता दूं, समझ लीजिए ये वाले बोन है, ठीक है, तो ये बोन के अंदर यहाँ पे स्पेस होगी, और इस स्पेस के अंदर क्या होगा? इनके अंदर होगा रेड बोन मैरो, और ये रेड बोन मैरो क्या करता है? हेमेटोपोएसिस मीन्स ब्लड सेल फॉर्मेशन. समझ रहे हो आप? ये वाले जो सॉफ्ट बोन होते हैं, उन सॉफ्ट बोन के अंदर छोटे से स्पेस होते हैं जिनको हम कहते हैं ट्रैबेक्युली या तो लेक्यूना, और ये लेक्यूना के अंदर रेड कलर का जेल भरा होता है जिसे हम कहते हैं रेड बोन मैरो. और ये रेड बोन मैरो ब्लड सेल फॉर्मेशन करता है, मतलब क्या करता है? हेमेटोपोएसिस. इनसाइड दिस सॉफ्ट बोन देयर आर सम स्पेसेस आर अवेलेबल. दिस स्पेसेस आर कॉल्ड ट्रैबेक्युली, आल्सो नोन एज a lacuna, and this lacuna have a red color jelly like material. This jelly like material is called bone marrow, which is a kind of a red bone marrow. Actually bone marrow में दो प्रकार होते हैं. One is a red bone marrow which is found in the spongy bone, and second one is a yellow bone marrow which is found in a shaft bone. I will also tell you the function of a yellow bone marrow. पर पहले ये red bone marrow समझ लीजिए. So red bone marrow is responsible for hematopoiesis. What does it mean? It means formation of a blood cell. So red bone marrow ये blood cell formation करता है. Blood formation में कौन कौन आते हैं? Formation of RBC, formation of WBC, formation of platelet. Like a formation of RBC is called erythropoiesis, formation of WBC is called leukopoiesis, and formation of platelet is called thrombopoiesis according to their Latin language. Yes, RBC, red blood cell, also called erythrocyte. So erythro means a red blood cell,
and poiesis means formation. So erythropoiesis, red blood cell formation. Leukocyte, white WBC, yes, white blood cell, leukopoiesis, platelet, thrombocyte, thrombopoiesis. So सभी के सभी ब्लड सेल फॉर्मेशन स्पॉन्जी बोन में होते हैं, रेड बोन मेरो के अंदर. और अगर हम कॉम्पैक्ट बोन की अगर हम बात करें, सो कॉम्पैक्ट बोन्स आर हार्ड बोन, दे आर हैविंग मेनी एवर्शन सिस्टम एंड प्लस दे आर हैविंग येलो बोन marrow which do what, which store fat. तो जो रेड बोन मैरो होता है उनका काम होता है ब्लड सेल फॉर्मेशन करना, और जो येलो बोन मैरो होता है उनका काम होता है फैट स्टोर करना. तो ये पूरा का पूरा टॉपिक था हमारा बोन के बारे में. एक चीज मैं आपको बता दूं, बोन जनरली प्रोवाइड one kind of a supportive framework, and there are two type of supportive framework. One is a internal, second one is external. So you can say there are two type of a skeleton. One is a internal skeleton, second one is a external skeleton. What is the internal skeleton? Like bone is present inside the skin. अभी हमारी बॉडी में बोन अंदर है और स्किन बाहर है, तो इसे हम कहते हैं इंटरनल स्केलेटन. एंड पाइला नाम के एनिमल होते हैं जिनके स्केलेटन ऊपर होता है लेकिन एनिमल स्केलेटन के अंदर होता है, तो उसे हम कहते हैं एक्सोस्केलेटन, एक्सटर्नल स्केलेटन. एंडोस्केलेटन मीन्स स्केलेटन इज प्रेजेंट इनसाइड द स्किन, एंड एक्सोस्केलेटन मीन्स स्केलेटन इज प्रेजेंट outside the body or outside the skin. Exoskeleton example is a phyla. Endoskeleton example is we human being, monkey, dog, cat, cow, buffalo, fish, etc., etc. So this was about, this topic completely was related to bone. Thank you.